इस प्रोफेशन को ज्वाइन करने के इलेक्शन हमने इनको वही शिक्षा देने की कोशिश की। उसका सबसे बड़ा धर्म ये होता है, प्रोफेशनल तो थे नहीं, 90% लोग इस वक्त। कुरुक्षेत्र जिला बार एसोसिएशन के 28 फरवरी को चुनाव होने जा रहे हैं। इस चुनाव में जिला बार एसोसिएशन की प्रधानी को लेकर चुनाव मैदान में उतरे धर्मेंद्र अत्री और उनके पैनल ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में 600 से अधिक अधिवक्ताओं ने भाग लिया। प्रधान पद के लिए जहां धर्मेंद्र अत्री चुनाव मैदान में हैं, वहीं उनके पैनल में सौरभ शर्मा उप प्रधान पद के लिए, संजीव धवन महासचिव पद के लिए, विक्रांत जागड़ा सह सचिव पद के लिए तथा जयदीप रंगा कोषाध्यक्ष पद के लिए भाग्य आजमा रहे हैं। आज आयोजित हुए इस कार्यक्रम में पूर्व प्रधान सौरभ दत्त शर्मा, पूर्व प्रधान सुभाष शर्मा, पूर्व प्रधान राजेंद्र जुनेजा, धर्म सिंह पांचाल, अमर राज सिंह, अजय शर्मा, करम सिंह राणा सहित अन्य अधिवक्ताओं ने अपने विचार प्रकट किए और धर्मेंद्र अत्री पैनल के सभी उम्मीदवारों को जिताने की अपील भी की। अपने पैनल और एजेंडा डिक्लेरेशन को लेकर जानकारी देते हुए धर्मेंद्र अत्री ने बताया कि वे सभी वकील साथियों के सम्मान और उनकी समस्याओं के समाधान हेतु चुनाव मैदान में हैं। अगर वे सभी साथियों के आशीर्वाद, सहयोग और वोट से जीत हासिल करते हैं तो वे सभी वकीलों के आत्म सम्मान में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। नए युवा वकीलों के लिए चैम्बर की व्यवस्था के साथ साथ अन्य उनकी जरूरतों का ध्यान रखा जाएगा। महिला वकीलों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। कैंटीन और अन्य कई विषयों पर भी सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे। कार्यक्रम में पूर्व प्रधान मनोज कौशिक, पूर्व महासचिव धर्मेंद्र नरबान, मनोज अटवान, बलदेव राज बजाज, एसके गोयल, अनुज गर्ग, करम सिंह राणा, प्रवास चौधरी, विक्रम गुज्जर, ओम प्रकाश धीमान, राजकुमार तंवर, सुदेश कौशिक, तरसेम मित्तल, पंकज कालड़ा, राजेंद्र कुमार, अशोक कटारिया, बलदेव सैनी, बलवंत सिंह वालिया, राजेंद्र मोरथला, अमर राज सिंह, शिवम शर्मा कोषाध्यक्ष, चतर सिंह जांगड़ा, नफे सिंह बिब्यान सहित सैकड़ों अधिवक्ता इस कार्यक्रम में शामिल हुए। आपको बता दें कि कोर्ट परिसर में आयोजित हुए इस कार्यक्रम का मंच संचालन विक्रम शर्मा ने किया। आपको बता दें कि 28 फरवरी को होने वाले इस चुनाव के लिए निर्वाचन अधिकारी अधिवक्ता के कौशिक व सहायक निर्वाचन अधिकारी सुमेर सिंह कैरो हैं। 28 फरवरी को सुबह 8 बजे से शाम 4:30 बजे तक मतदान होगा, जिसके बाद मतगणना कर परिणाम जारी कर दिए जाएंगे। और हर साल जो कैंडिडेट आ रहे हैं पिछले कुछ समय से वादों की झड़ियां डाल देते हैं, ये करेंगे और अल्टीमेटली आप थोड़े दिनों बाद देखते हो अपने आप को ठगा समझना शुरू करते हो कि बातों में आपने उनको वोट तो कर दिया, लेकिन आप लोगों की मान मर्यादा जो जिस उम्मीद से हमने उनको लेके आए थे वो चीजें पूरी नहीं होती। तो मैं सिर्फ बहुत ज्यादा न करते हुए अपने बारे में ये कहना चाहूंगा कि उन लोगों से सीख लेते हुए मैं आपसे बहुत बड़े वादे नहीं करूंगा। हाँ, जितनी मेरे में शक्ति है उस शक्ति से मैं इस बार की आप लोगों की सेवा करने का प्रण लेता हूं। और आज आप सबके बीच एक खुशी साझा करना चाहता हूं कि पिछले दिनों पूरे हरियाणा का क्रिकेट टूर्नामेंट करनाल में आयोजित हुआ, बार एसोसिएशन क्रिकेट टूर्नामेंट, उसमें हमारी बार ने वो टूर्नामेंट जीता है। इसलिए उस पूरी क्रिकेट टीम हमारी धन्यवाद करें और स्वागत करें। हालांकि ये काम भी मुझे लगता है कि किसी और मंच पर होना चाहिए था। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि उन्होंने पूरे हरियाणा में आपकी बार का नाम रोशन किया, लेकिन बार में एक विस्तार भी नहीं हुई इस बारे में कि उनका कोई मान सम्मान किया जाना चाहिए था। मैं अपने इस मंच से उन सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जिन्होंने हमारी बार का नाम पूरे हरियाणा में रोशन किया। कुरुक्षेत्र बार एसोसिएशन की क्रिकेट टीम बधाई की पात्र है इसके लिए। इसके अलावा मैं आपका ध्यान कुछ बेसिक प्रॉब्लम पे भी दिलाना चाहूंगा जो बड़ी छोटी है और जिनको हम ठीक कर सकते हैं। उस कार्य के लिए हमने अपनी तरफ से आज पहल भी की है। प्लास्टिक के कप से या जो केमिकल लगे हुए कागज के कप हैं वो हमेशा यूज हो रहे हैं और वो एक बहुत खतरनाक बीमारी का कारण बनते हैं।
आज हमने अपनी तरफ से पहल करते हुए आपके इस आयोजन में उन कपों का बंद कर दिया और कुल्लड़ में आपको दिया। और मैं कोशिश करूंगा कि हमारी अगर आप लोग आशीर्वाद देते हो हम पहुंचते हैं किसी स्थान पे तो कांच और कुल्लड़, कांच के गिलास और कुल्लड़ में चाय मिलेगी। प्लास्टिक के कप या जो कागज के कप है उनको मांगने पे ही आपको अगर कोई उसके लिए डिमांड करेगा तो नहीं मिलेगी, अदरवाइज उनकी सर्विस नहीं होगी। इस कैंपस जोन का बंद प्रतिबंध कर देंगे हम। इसके अलावा हमारी बात एक रिवायत थी, प्रथा थी कि हर मीटिंग होती थी हर साल में 2 बार 4 बार या महीने 2 महीने या किसी वकील साहब की कोई प्रॉब्लम होती थी तो उस समय मीटिंग जरूर होती थी। पिछले 1 साल में हमने महसूस किया कि एक भी मीटिंग, ये रिकॉर्ड बन गया कि पूरे साल में एक भी मीटिंग नहीं हुई। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारी टीम अगर आती है तो जब कोई वकील साथी किसी की कोई प्रॉब्लम होगी तो उस प्रॉब्लम पे तो मीटिंग होगी ही होगी। इसके अलावा क्वार्टरली चाहे कुछ भी वजह ना हो आपस में मीटिंग हमारी बार की जरूर होगी ताकि वकील साथियों की प्रॉब्लम को डिस्कस किया जा सके। तो पिछले साल से बिल्कुल बंद हो गई है। बार रूम की जो हम हालत देखते हैं, एक हमारे बहुत पुराने बार रूम में एम्प्लॉई है, एक दिन वो मुझे मिले हाथ जोड़ के और बिल्कुल आंखों में उनके आंसू आ गए। वो उन्होंने मुझसे कहा कि इस बार रूम को बचा लो, क्योंकि वो अटैच फील करता है, एम्प्लॉई है, पिछले 30 साल से हमारी सेवा कर रहा है। तो जो हालत हो गई है वो बार रूम वकीलों के बैठने के लिए मिला गया, एक कैंटीन का हॉल हो गया जहाँ पे कैंटीन पे आने वाला कोई भी हो वो चाहे समोसा खाता है वहां। तो उस बार रूम की डिग्निटी को वापस लाने का कार्य भी हम जरूर करेंगे। माफी चाहता हूँ, काफी बोझ लगता है जब आप इलेक्शन लड़ते हो। तो आज मैं बहुत सारी चीजें थी जहन में तो याद नहीं रख सकता हूँ, तो मैं लिख के लाया हूँ ताकि वो चीजें भूल न जाऊँ। और नए साथियों के लिए जो युवा है उनके लिए जो मैं कहना चाहता हूँ कि पहले जब हम नए आए तो एलसी अपॉइंट होते थे, धीरे धीरे ये प्रथा बिल्कुल खत्म कर दी कोर्ट में। और उस एलसी जब अपॉइंट होते थे नए साथियों को एलसी में फीस भी मिलती थी और वो एक प्रोत्साहन दिखाने के लिए नए आए हैं, एक कुछ न कुछ समा के गए यहाँ से। तो इस चीज के लिए भी नए साथियों के लिए हम ये प्रयास करेंगे फैसले साहब से मिलकर कि एलसी अपॉइंट करने की दोबारा से शुरू की जाए और उसकी फीस भी बढ़ाई जाए ताकि एक बार एलसी अपॉइंट हो तो कम से कम एक नए वकील साथी का महीने भर का खर्चा तो निकल जाए। बहुत से यंग लॉयर्स और जो पुराने सीनियर एडवोकेट हैं उनके पास चैम्बर्स नहीं है, उसकी कई वजह है। एक रेट भी बहुत ज्यादा बढ़ा दिए गए चैम्बर्स के कि आम आदमी, आम वकील जिसने यहाँ से कुछ हजार रुपए कमा के अपना घर चलाना होता है वो सोच भी नहीं सकता उन चैम्बर्स को खरीदने का। तो मेरा प्रयास इस बात के लिए भी रहेगा। हमारे भी बहुत से साथी ऐसे हैं जो सरकार में जिनका हाथ है, हम उनके माध्यम से सरकार पे भी जाएंगे। मुझे कहीं हिच नहीं होगी जाने में, चाहे मैं किसी भी पार्टी से संबंधित नहीं हूं, लेकिन अगर जो हमारी सरकार है, हमारा मुख्यमंत्री है, हमारा एमएलए है, एमपी, उसके पास हम जाएंगे और बाद में नए से नए जो भी प्रोजेक्ट हो सकते हैं उनको लाने का भरसक प्रयास करेंगे। बताएंगे चुनाव आने वाले हैं तो क्या तैयारियां चल रही हैं? चुनाव में हमने अभी नॉमिनेशन किया है कुछ दिन पहले और आज हमारा पैनल डिक्लेरेशन और एजेंडा डिक्लेरेशन का प्रोग्राम था। उस प्रोग्राम में भारी संख्या में वकील साथी इकट्ठा हुए, सीनियर्स थे, हमारे साथी थे और जूनियर्स थे। उन सब ने मौका पर आकर हमें आशीर्वाद दिया और वहाँ हमने अपना जो एजेंडा है कि अगर हम चुनाव जीतते हैं तो उसके बाद हम क्या क्या करें अपने वकील साथियों के लिए कर सकते हैं, वो हमने उनको बताए। और भी बहुत सारी बातें वहाँ अन्य वक्ताओं ने की, उन्होंने अपना अपना मुद्दे भी रखे बहुत से। इन्हीं मुद्दों के बीच में सबसे बड़ा मुद्दा एडवोकेट्स के वकार और उनकी डिग्निटी को लेके है, जिसको लेके हम भरसक प्रयास करेंगे कि किसी भी स्तर पे, चाहे वो जुडिशियल स्तर पे हो, एडमिनिस्ट्रेटिव स्तर पे हो, उनके वकार और उनकी डिग्निटी से किसी भी प्रकार का समझौता ना हो। और जो भी दिक्कतें हमारे वकील साथियों को है उनके लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे और हर समय उनके लिए उपलब्ध हैं। इसके अलावा एक मैं
सभी एडवोकेट्स के लिए मेरा एजेंडा था जो मैंने नीचे बताया है कि उसमें चाहे हमारी पार्किंग की समस्या हो, चाहे चैम्बर्स, नए वकील साथियों के लिए चैम्बर्स की समस्या हो, चाहे हमारी कैंटीन की समस्या हो या प्लास्टिक के कप्स की समस्या हो, बाथरूम की समस्या हो, सब कुछ डिस्कस किया है मैंने। क्या कुछ प्रक्रिया रहने वाली, आज बैठक हुई है तो तमाम क्या निर्णय लिए गए हैं सर? आज की बैठक जो हमारी थी वो बेसिकली हमारा जो एजेंडा था कि हम वकील साथियों के लिए क्या क्या करेंगे वो उनको बताने के लिए था, और वही हमने अपने पूरे पैनल को उनके इंट्रोडक्शन करवाई है अपने पूरे बार के एडवोकेट्स के साथ, और इसके साथ साथ अपना जो एजेंडा है वो डिक्लेयर किया है। तो महिलाओं के लिए क्या रहती है, क्योंकि महिलाएं हर विभाग में या चुनाव हो किसी भी चीज की वो तो वो सबसे आगे रहती हैं, तो उनके लिए मेन विषय का क्या रहेगा सर? महिलाओं को आगे आना चाहिए, समाज में आधा हिस्सा महिलाओं का है तो उन्हें हर कदम पे साथ होना चाहिए। जो हमारा प्रोफेशन है वकालत का, इसमें पहले महिलाएं बहुत कम थी, लेकिन आज एक अच्छी खासी संख्या में हमारी महिलाओं ने हम इस प्रोफेशन को भी ज्वाइन किया है। आप ये अंदाजा लगा सकते हैं, जहां पहले कभी इक्का दुक्का महिला ही इस प्रोफेशन में होती थी, आज 200 से ज्यादा महिलाएं एडवोकेट्स हमारी इस बार की मेंबर हैं। और उनके वेलफेयर के लिए जब मैं वकीलों की बात करता हूं तो उनमें लेडीज एडवोकेट भी शामिल होती हैं, लेकिन स्पेसिफिकली फिर भी क्योंकि आपका सवाल लेडीज एडवोकेट के लिए था तो मैं बताना चाहूंगा कि लेडीज एडवोकेट के जो मेन है कि उनका कॉमन रूम जो जहां वो बैठते हैं वहां पे एक अटेंडेंट परमानेंट रहे, ताकि उनको कभी भी कोई इशू है, कोई अपनी समस्या है तो वो उसको बता सके और उसको सॉल्व कर सके, और उसके साथ साथ उसकी साफ सफाई और एक अच्छा वातावरण उस कॉमन रूम का बना रहे। ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता महिलाओं अधिवक्ताओं की। पिछली बार मैंने चुनाव लड़ा था, लेकिन लास्ट टाइम में नहीं, सेकंड नंबर पे रहा, नहीं क्लियर कर सका। बट एक साल में हमने जो इस बार के मेंबर्स की जो सेवा की है, उनका प्यार जो हमें मिल रहा है, उससे हमें लगता है कि इस बार मैं दोबारा जब चुनाव लड़ रहा हूं तो भारी मतों से वो लोग मुझे चुनाव जिताएंगे। ये मेरी ऐसी 22 तारीख को लेकर मैं ये कहना चाहूंगा कि भारी से भारी संख्या में सभी अधिवक्ता साथी अपना मतदान करें और मुझे और मेरी पूरी टीम को भारी मतों से जिताएं। धन्यवाद। मैं अंशुमन एडवोकेट, चैम्बर नंबर 49। 2012 से मैं प्रैक्टिस में हूँ, और मैंने जहां तक कि देखा कि ऐसे व्यक्ति जो कि संपर्क पता लग जाता है एक व्यक्ति कार्य कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता। आप लोगों को सब लोग अपने आप में समर्थ हैं, तो मुझे जहां तक कि लगता है कि धर्मेंद्र जी के लिए सबको सपोर्ट करना चाहिए। तन मन धन से मैं तैयार हूं, मेरी टीम तैयार है, और हम लोग पूरा समर्थन देते हैं धर्मेंद्र जी को, और मुझे आशा है कि पूरा है कि इस बार को उठाने के लिए कार्य करेंगे। सर वो दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं तो क्या लगता है कि खरा उतर पाएंगे इस बार? मैं कहता हूँ कि 110% खरा उतरेंगे, क्योंकि हम लोग तैयार हैं हर तरह से, और उतरेंगे और हम कर दिखाएंगे हम लोग साथ। 28 को वोटिंग है तो उसी दिन रिजल्ट आने वाला है, तो क्या कहेंगे वोटरों से, क्या अपील करेंगे? मैं वोटर्स से अपील करूंगा कि तन मन धन से साथ दें हमारे धर्मेंद्र जी का। पिछली बार ठीक है, पहली बार इलेक्शन में हो जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन इस बार सब वकील साथी से मेरा अपील है कि साथ दें धर्मेंद्र जी का और इनको विजय हासिल कराएं, ताकि इस बार का उत्थान हो सके, कुछ नई कार्य प्रणाली यहाँ पे हो सके। हे डैड, चंगी तरह खेडी चैंप। एनी डाउट? किदा किडी आज बेको सुके सुके दाग बेको नो डाउट इन्ना सुक्के दागा लई है सर्फ एक्सेलमैटिक हुण नवे पैक विच एसपीपी टेक्नोलॉजी दे नाल ए जिद्दी सुक्के दाग कटे सेमी ऑटोमैटिक मशीन विच एनी डाउट नवा सर्फ एक्सेलमैटिक।